नमस्ते जी। आज हम लोग त्रिकोणमिति का करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। खाली आप बस इस ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि यही क्वेश्चन, देखिए पहले बात समझिए, एक ही क्वेश्चन होता है, खाली मान बदल कर पूछता है। मैं इस क्वेश्चन को यदि लगाकर आप क्वेश्चन बैंक चाहे टारगेट चाहे पेपर हल करिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति के नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। त्रिकोणमिति का ऑल ऑब्जेक्टिव यही मोस्ट इतना ही वीवीआई सवाल है। बस इस ऑब्जेक्टिव को आप कर लेते हैं तो आपका एक भी बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। और 100% लड़ने वाला सवाल है जो कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। हो सकता है, मैं ईमानदारी से अभी बता रहा हूँ, हो सकता है मान बदल दे लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। तो आप पूरी वीडियो अंत तक देखें। बहुत मेहनत से मैं खोज कर ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। अब देखिए, इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें। आइए तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक क्वेश्चन एक नंबर के लिए आने वाला सवाल है, क्योंकि यही क्वेश्चन सीधे पेपर में आएगा, ना यही आएगा ना तो इसी टाइप का आएगा। यदि आप यहाँ पर हल कर पा रहे हैं तो समझिए बिहार मैट्रिक परीक्षा में भी हल कर लेंगे। ताइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा में पूछने वाला सवाल है। 1 + tan² का मान क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये tan माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा। बताइए आप इस तरह पढ़े हैं कि नहीं? तो ये किसके बराबर हो गया? तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल है, इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, जब इसे बनाइएगा तो समय लगेगा 2 से 3 मिनट, लेकिन पेपर में हमारे पास 2 से 3 मिनट में बहुत होता है। तो इसका ट्रिक सीखिए क्या होता है। देखिए दिया है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप देखिए क्या ऑप्शन मारना है। ऊपर इसका क्या है? कॉट स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। यही क्वेश्चन इस तरह दिया होता तो आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस तरह दिया होता 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखिए क्या है, ऊपर कहिएगा tan है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? tan। इसीलिए इनका राइट आंसर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा है। क्वेश्चन यही रहेगा, बशर्ते 9 की जगह पर 10 कर देगा, 20 कर देगा, उससे घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखिए इसमें भी 9 मिल रहा है, इसमें 9 कॉमन करिए तो आंसर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आप अभी उस घड़ी में सूत्र पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। 9 है तो 9 1 गुणा करिएगा तो इनका 9 सही हो जाएगा। याद रखिएगा सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर सवाल हो सकता है ये पेपर में 2 नंबर के लिए आ जाए, ना तो 1 नंबर में तो आएगा ही तो आएगा। देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 प्लस 1/1 है तो 1। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 प्लस 1, माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस 1/1। अब आइए इसे हल कर देते हैं। देखिए 1 और 2 का लसा हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1 माइनस हो जाएगा 2। बस इसका हो गया आंसर। और देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 और इधर जोड़ेंगे तो -1/2 हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा? 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा -3 आंसर, क्योंकि -1 चल जाता है ऊपर, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री का मान का होगा। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल लाऊ के तो इसे काट कर सीधे एक मार देना है ऑप्शन। देखिए 18 प्लस 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, इसलिए मार देना इसका राइट आंसर एक। अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई सवाल सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है। तो आप क्या पढ़े हैं, इस तरह नहीं पढ़े हैं आप, इस तरह सूत्र पढ़े होंगे कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर का होता है एक होता है। ये माइनस में उधर जाएगा तो का में हो जाएगा प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर का हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, तो आप कहिएगा कोसेक स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है तो इसीलिए राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और एक बात, जब पूरा वीडियो समाप्त होगा तो आपको कमेंट में बताना है आपका कितना में कितना मार्क्स आया। अभी तक आपका 6 में कितना सही किए हैं अभी मन में सोच लीजिए, और लास्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक नंबर में इस साल आएगा ही तो आएगा। यदि साइन थीटा कॉस थीटा तो थीटा का मान बराबर है, तो बताइए साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों का मान किसका बराबर होता है। आप कहिएगा साइन 45 डिग्री का मान बराबर कॉसे 45 डिग्री का मान का होता है बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1 में रूट, और इसका भी होता है 1 में रूट। ये दोनों का 45 का मान का होता है तो बराबर होता है, याद रखिएगा। 7 के राइट आंसर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, cos 90 माइनस ए बराबर का होता है। तो पहले आप पढ़े होंगे साइन 90 माइनस ए बराबर का होता है, तो आप कहिएगा cos ए होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा cos 90 माइनस ए बराबर का होता है, तो आप कह दीजिएगा साइन ए होता है। यहाँ पर थीटा होता तो यहाँ पर भी थीटा होता, यहाँ पर एक्स होता तो यहाँ पर एक्स होता, तो ये किसके बराबर होता है, तो आप कहिएगा साइन ए के बराबर होता है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर का हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल जो कि सीधे मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर में ना तो 1 नंबर में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, tan थीटा बराबर का दिया है 3/4, तो साइन थीटा के मान निकालना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर का होता है लंब बाटा में आधार, सॉरी tan थीटा बराबर सूत्र का होता है लंब बाटा में आधार। तो साइन थीटा में क्या जरूरत है लंब है और कोण का जरूरत है। तो कोण देखिए कैसे निकलता है, कोण बराबर सूत्र होता है रूट में लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 तो हो जाएगा 25। तो 25 का निकालेंगे तो 5, कोण का मान कितना आ गया 5। तो टाइन साइन थीटा बराबर सूत्र का होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, लंब का मान कितना है 3 और कोण का मान कितना आ गया 5। तो इसीलिए हम लोग का राइट आंसर का हो जाएगा 3/5, डी ऑप्शन सही है। 10 नंबर सवाल देखिए, 10 नंबर तो जहुआने वाला है लेकिन आपको जहुआना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 90 डिग्री का मान होगा। इधर कुछ भी मान हो, cos 90 डिग्री का मान का होता है 0, तो 0 में कुछ भी संख्या ले गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए cot 90 माइनस थीटा बराबर का होता है, तो ये हो जाता है tan थीटा। क्वेश्चन आसान है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, ये सवाल 2 नंबर न तो 5 नंबर न तो 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। इसी टाइप का भले मान बदल दे उसका अलग बात है, लेकिन बनाने का विधि सीख लीजिए। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान का होता है 1/√3 गुणे साइन 30 डिग्री का मान का होता है 1/2 गुणे cos 60 डिग्री का मान का होता है 1/3 रूट गुणे और cos 60 डिग्री का मान का होता है 2। अब बस गुणा करा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग के पास 1/√3 और गुणे 1/√3
गुणा करेंगे तो 1/√9 और 9 को जब खंडन करेंगे तो 1/3 हम लोग के पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। तो फाइनली आपका 12 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ अभी मन में सोच लीजिए, अब लास्ट में कमेंट में हमें बताइएगा आपका 12 में कितना। अभी और ऑब्जेक्टिव है 6 ठो कह के जाइएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव में VVI लाया हूँ, बहुत चुन चुन कर लाया हूँ, पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। इससे बाहर एक भी नहीं सवाल आएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI सवाल, ये 1 नंबर ना तो 2 नंबर में पक्का है। सेक थीटा बराबर दिया है 7/5, तो टाइन थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोण बाटा में आधार, और टाइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बाटे में आधार। तो हमें लंब निकालना है, ठीक है। अब देखिए कोण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आधार 25 का स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 49 माइनस 625। तो लंब बराबर हो जाएगा 576। 576 किसका है तो 24 का होता है। तो लंब का मान कितना आ गया 24। तो टाइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो टाइन थीटा बराबर आप कहिएगा लंब बाटा में आधार होता है। लंब का मान कितना है 24, आधार का मान कितना दिया है 25, तो 24/25 हो जाएगा। कोण का मान सॉरी लंब का मान कितना है हम लोग के पास 25, लंब का मान कितना निकाले थे 24, और कोण का मान आधार का मान दिया है 25। 24/25 कहाँ पर ऑप्शन है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा गलती बन गया है, ठीक है। इसे आप लोग इसका आंसर अवश्य बताइएगा, थोड़ा हम जहुआ रहे हैं इसमें, आप अवश्य कमेंट में बताइएगा, इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, सेक 90 माइनस सेक किसके बराबर होता है, तो ये कोसेक के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए VVI सवाल है, अगला क्वेश्चन है कोसेक 57 डिग्री माइनस टाइन स्क्वायर 33 डिग्री का मान का हो जाएगा, तो याद रखिएगा -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सीधे पेपर में ऐसा कुल आता है। देखिए टाइन थीटा बराबर कितना दिया है √3, तब सेक थीटा बराबर बताना है। अब देखिए टाइन थीटा बराबर कितना दिया है √3, टाइन में ये कितना डिग्री का मान है, तो आप कहिएगा 60 डिग्री का मान है। टाइन से टाइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60। बस जहाँ थीटा है वहाँ पर 60 ले जाकर धर दीजिए। सेक है तो सेक थीटा का मान कितना आ गया 7, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा 2 होता है। तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 17 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, इसे ध्यान से करिएगा। टाइन π/2 का मान क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180/2, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो टाइन 90 डिग्री हो जाएगा। टाइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है। 1/√3 किसके बराबर है, तो आप कहिएगा टाइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बस यही सवाल था। 18 तो ऑब्जेक्टिव, आपको कमेंट में हमें बताना है आपका 18 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन कमेंट में अवश्य बताइएगा आपका 18 में कितना मार्क्स आया, और उस सवाल को अवश्य आंसर हमें बताइएगा क्या होगा। तो चलिए तब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप अवश्य कमेंट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।